एनपीएस से बेकार कोई पेंशन स्कीम नहीं हो सकती और ईपीएफ से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। मैं भी कुछ ऐसे ही सोचता था कुछ साल पहले तक, और जब तक मैंने इस स्लाइड को नहीं बनाया था। जब मैंने डेटा इकट्ठा किया एनपीएस का, ईपीएफ का, और कंपैरिजन करने के लिए एक साथ एक्सेल शीट में डाला, फॉर्मूले वगैरह रन किए, तो मेरे पास जो रिजल्ट आए उसी को मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि अगर हम 1.5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस में और ईपीएफ के अंदर, तो हमारे पास क्या रिटर्न निकल के आए थे। लास्ट 9 साल के एक्चुअल जो रिटर्न्स मेरे पास आए उसके बेस पे आपके रिटर्न्स हो सकते हैं डिफरेंट हो, ईपीएफ के तो सेम आने चाहिए, एनपीएस के अंदर डिपेंड करेगा डिफरेंट आएंगे। मेरी क्या मेथोडोलॉजी थी उसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ईपीएफ के अंदर 1.5 लाख रुपए अगर हम डालते हैं तो 9 साल के अंदर वो पैसा पहुंच जाता है 20,84,077 रुपए पे। एनपीएस 1 में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो भी परसेंटेज रिटर्न आ रही थी, इसको भी हम बहुत जल्दी देखेंगे, उसके हिसाब से पैसा पहुंच गया था 27,46,325। आप देखेंगे करीबन 6.5 पौने 7 लाख रुपए का हमारा डिफरेंस आया है। और एनपीएस 2 अकाउंट जो था उसके अंदर भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही डिफरेंस आया है। और इन दोनों में आप देखिए 9 साल के अंदर करीबन 7 लाख रुपए का फर्क आपको मिल रहा है। एनपीएस 1 में जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी मॉडरेटली एग्रेसिव, यानी कि 60 से 75% का जो अमाउंट था वो मेरा इक्विटी पोर्शन में डाल रहा था, बाकी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर डालते हैं, और 5% जो है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता रहता था, तो वो मैंने स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाई थी। और एनपीएस 2 जो अकाउंट था उसको मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव रखा था, मतलब इसके अंदर जो मेरा इक्विटी पोर्शन था उसको मैं 50 से लेके 65% के बीच में रखता था, इससे ज्यादा लेके नहीं जाता था, और बाकी का पैसा मैंने कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इसमें लगाया था। मेरे पास जो रिटर्न निकल के आती हैं, आपको मालूम है एक्सआरआर का फॉर्मूला कैसे यूज होता है, लेकिन जो रिटर्न निकल के आई वो एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स निकल के आई है 8.58% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर, एनपीएस में 13.97 और एनपीएस 2 के अंदर 13.86%। लेकिन ये जर्नी बहुत ही मजेदार रही है और इस जर्नी पे हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ी डिटेल के अंदर कि कितने % रिटर्न मिल रही है, कैसी हमारी जर्नी रही है। अगर हम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 9 साल के लिए तो हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले नजर डालते हैं रिटर्न्स क्या मिली हैं। तो 2013-14 से अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है और 2021-22 जो कि करंट ईयर चल रहा है, अभी 2021-22 चल रहा है, तब तक हम देखते हैं रिटर्न्स क्या है। ईपीएफ तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, बताती है कि कितने परसेंटेज डिक्लेयर कर रही है, डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ये डेटा जो है ये गवर्नमेंट के साइट से लिया गया है, एक्चुअल जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उस साल कितना इंटरेस्ट देगी। एनपीएस 1 में जो मुझे रिटर्न्स मिले मैंने वो यहाँ पे डाले हैं, आपके केस में हो सकता है रिटर्न्स डिफरेंट होंगे, लेकिन मैं जो पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एनपीएस से हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास गारंटी नहीं है। गारंटी की इच्छा करना ज्यादा अच्छा है या बिना इच्छा के हम कहां पहुंचते हैं, इसी को इस वीडियो में हमने कवर करना है, राइट। तो एनपीएस 1 के अंदर आप देखेंगे तो मेरी रिटर्न 7.67 मेरे पास सबसे पहले साल आई थी। मिनिमम रिटर्न मेरे पास 6.21, पॉजिटिव के अंदर या नेगेटिव में -14.38%, यानी कि मेरे पास नेगेटिव रिटर्न आई है। मुझे उस साल में पैसे मेरी जेब से गए हैं, मैं पैसा डाल रहा हूँ और वो नेगेटिव हुआ है। और हाईएस्ट रिटर्न अगर मैं देखूं तो 45.24 वो लास्ट ईयर आई थी। इस साल कोविड स्टार्ट हुआ था, ये कोविड के बाद की जो रिकवरी हुई थी, इक्विटी फुल बूम पे गई थी। यहाँ मैंने कुछ पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया था क्योंकि मुझे मालूम था मुझे पैसा भी निकालना नहीं है, डेट का पैसा डालो इक्विटी के अंदर और बल्ले बल्ले हो जाएगी। एनपीएस 2 के अंदर रिटर्न किस तरीके से आई, थोड़ा और मजेदार केस है। एनपीएस 2 के अंदर आप देखेंगे मिनिमम यहाँ पे -16.08% मेरा नेगेटिव रिटर्न गया है, और नेगेटिव रिटर्न 2 बार गया है। 2 बार मेरे पास नेगेटिव रिटर्न था, यानी कि पैसा जो है हम डाल रहे हैं और उसके ऊपर से पैसा कम हो रहा है, वो भी 16% तक का पैसा कम हो रहा है। लेकिन जब हमारे पास बोनस आया है, यानी कि जब पैसा ऊपर गया है, तो 32% और 43% का रिटर्न आया है। आप सोचिए 43% का रिटर्न है, यानी कि जो आपका पैसा है उसका 40% पैसा आपका बढ़ गया है। 10 लाख डाला है तो आपका 4 लाख रुपए बढ़ गया है, उसको भी हम आगे देखेंगे। यानी कि ओवरऑल अगेन एनपीएस 1 एनपीएस 2 का क्या मेरा फंडा था वो मैं आपको कवर कर चुका हूँ। इस साल के जो रिटर्न आए हैं अभी तक के, हम एज्यूम करते हैं अगर ईपीएफ का 8.5% ही कंटिन्यू करता है, गवर्नमेंट ने डामाडोल किया है 8.5% का मान के चलते हम कंटिन्यू करते हैं इस साल के रिटर्न के लिए। एनपीएस का अभी इस साल का रिटर्न अभी तक का 26.39%। ये वीडियो अगस्त 2021 में बना रहा हूँ, जो मुझे एक्चुअल रिटर्न अभी तक मिल रहा है। और एनपीएस 2 के अंदर 25.79% का रिटर्न है ना। मजेदार बात, क्या रिटर्न हमारे पास आ रहा है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है एक्चुअली में मनी टर्म से। हमने बात की थी कि 1.5 लाख रुपए को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 9 साल के लिए, तो कहां पहुंचता है। तो अगर 1.5 लाख के ऊपर मैं यही फॉर्मूला लगाता हूं, यानी कि ये जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, जो हमारे पास
परसेंटेज आई थी, इन्हीं परसेंटेजेस को अगर मैं लगाता हूँ तो ईपीएफ का पैसा मेरा कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचा था लास्ट ईयर तक 17,70,808 के ऊपर ईपीएफ के केस के अंदर। और अगर मैं इस साल का 8.5% भी लगाता हूँ तो मैंने ये पहले बताया था कि 20,84,077 रुपये वो बन जाता है। अब एनपीएस के केस में अगर बात करते हैं तो रिटर्न्स कुछ इस तरीके से रही थी, झूले खाते खाते। यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे कि इस साल में नेगेटिव रिटर्न के कारण 13 लाख रुपए का कॉर्पस अगर पहुंच रहा था, हम एज्यूम कर रहे हैं वही कि 1.5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 12,42,000 पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद जब हमारा 45.24% का रिटर्न आता है तो 6,30,000 रुपये का पॉजिटिव भी आता है, जिससे सीधा के सीधा आप देखेंगे 12,42,000 से 20,22,000 हो गया है। ये 45% का रिटर्न ने एकदम से पूरी की पूरी बाजी पलट दी है। और इस साल जो 26.39% का रिटर्न है, उससे अमाउंट जो है वो 27,46,325 रुपये पहुंच जाता है। अगेन कितना सारा पॉजिटिव रिटर्न हुआ, 5,73,428 रुपए का रिटर्न आता है। अब बात करते हैं एनपीएस 2 का अकाउंट की। एनपीएस 2 अकाउंट में आपका डबल नेगेटिव था, यानी कि 2 बार जबरदस्त झटके लगे थे। उसके बाद भी कहानी क्या पहुंचती है, देखिए 2 बार झटके लगे हैं, लेकिन 2 बार बहुत ही वापस उछाल भी आया है। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास लॉस हुआ था वो यहाँ पे रिकवरी हो गई। इस बात को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, बिकॉज ये सारा का सारा खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इक्विटी में हमारा एक्सपोजर है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आप इक्विटी के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं जब आप ये ऊपर और नीचे के झूले देख लेते हैं। तो हमारा जो अमाउंट है वो अगेन 25.79% का इस साल का अगर रिटर्न मानते हैं तो वो 27,30,653 रुपये हैं। ये सारे के सारे रिटर्न्स एक्चुअल टर्म में है। ये अमाउंट जो है ये फिक्शनल अमाउंट लेके रखा है मैंने। जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुई थी वो इससे काफ़ी कम अमाउंट में हुई थी, लेकिन उसको इंक्रीजिंग अमाउंट में हम करते रहे हैं। अब आगे नजर डालते हैं कि हमारे पास जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ लेके आके समरी देखते हैं कि एक्चुअली में हम कहना क्या चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि देखिए ईपीएफ में हमारी जो जर्नी थी वो कुछ इस तरीके से रही थी, एनपीएस 1 में इस तरीके से, और एनपीएस 2 के अंदर हमारी जर्नी ये रही थी। और जब हम इसका चार्ट बनाते हैं तो हमारे पास ये सब नजर आता है। चार्ट नहीं बना रहे, हम चार्ट बना रहे हैं इसका। हम इक्विटी का जब हम ईपीएफ और एनपीएस का चार्ट बनाते हैं तो ये नजर आता है कि हमारा जो गैप है वो हमारा गैप कुछ इस तरीके से इसके अंदर बन के आ रहा है। इतना बड़ा गैप है हमारे पास इसके अंदर। और ये जो गैप है हमारा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें देखने के लिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये 7 लाख रुपए का हमारे पास डिफरेंस है। 7 लाख रुपए का डिफरेंस। हमने जो इन्वेस्ट किया था वो किया है 13.5 लाख रुपए, और हमारे पास जो रिटर्न आई है वो 27 लाख रुपए करीबन रिटर्न आई है इन केस में। यानी कि आपका पैसा डबल हो गया। कितने साल के अंदर डबल हो गया है? 9 साल के अंदर पैसा डबल हो गया है। आज की डेट में कौन सी स्कीम 9 साल में पैसा डबल कर रही है, आप खुद सोच सकते हैं। टोटल रिटर्न मैंने निकाली थी, यानी कि जो आपको सबसे पहले दिखाई थी 8.5% की रिटर्न मिलती है ईपीएफ के अंदर, जबकि इसके अंदर रिटर्न मिली 14% के करीबन की हमारे पास रिटर्न आई है। और ये एक्चुअल रिटर्न अगर आप देखेंगे तो एनपीएस 1 में मुझे आई है 13.61 जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी उसके हिसाब से, जो कि इसके काफ़ी नज़दीक है। और एनपीएस 2 में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास रिटर्न आई 13.86, जो कि आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम रिटर्न आई है, जबकि इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंट थी। सो भाई हम क्या कह रहे हैं, क्या मुझे हेल्प किया है और क्या आपकी मदद कर सकती है? अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लंबा है, अब रिटायरमेंट को अभी काफ़ी साल पड़े हैं, आज क्यों उस बारे में टेंशन लेना है? आज इन्वेस्ट करने का टाइम है, हम इन्वेस्ट करते जाएंगे। ये मत देखिए कि पैसा ऊपर गया, नीचे गया, कहाँ नहीं गया, जाता रहेगा। इट विल मेक अस कंफर्टेबल, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी हमेशा अच्छा रिटर्न देती है। इसी चीज़ को हम देख रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए। ना सिर्फ एनपीएस के लिए, लेकिन बाकी भी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोपोर्शनली बढ़ाइए, बिकॉज आपको इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना है। आपकी सैलरी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि या तो डीए बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के कारण आपकी कंपनी कह रही है कि भाई साहब आपको और पैसे की ज़रूरत है, अनटिल आपकी प्रमोशन हुई है। इन दैट केस तो आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। 40-30-30 का रूल मैंने अपने एक वीडियो में बताया था। 40% अपने नीड्स के लिए रखिए, 30% अपनी वांट्स के लिए रखिए, और बाकी 30% अपने सेविंग कीजिए पैसे का। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग सीखिए। देखिए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का सिंपल फंडा है, इक्विटी से पैसा डालो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में जब आपको लगता है मार्केट हाई है। साल में 1-2 बार से ज़्यादा अपने को नहीं करना है ये। और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड से वापस इक्विटी में डालो जब मार्केट कम है,
या फिर जब आपने जो परसेंटेज रखी है, माना कि मैं कंफर्टेबल हूँ 60% इक्विटी से, मैं कहता हूँ मैं 60% इक्विटी से, मुझे ज़्यादा पैसा इक्विटी में डालना ही नहीं है, लेकिन इक्विटी बहुत ऊपर चली गई और मेरा पूरा का पूरा पैसा या फिर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो पहुँच गया 70% पे, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करो, उसको वापस 60% पे लेके आओ और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट को वापस अपने 40% पे लेके आइए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। लॉन्गर टाइम के लिए जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी को ज़रूर रखिए। जितने भी आप वीडियोस देखेंगे इन्वेस्टमेंट के, सब में यही लिखा है। चक्कर ये है कि हमें लाइफ में चाहिए सर्टेनिटी, और आप देख सकते हैं सर्टेनिटी हमें लेके जाती है 8.5% और अनसर्टेनिटी लेके जाती है 14% के लिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कल क्या होगा, हम कौन सा कोई कल पैसा निकाल रहे हैं। जब हमें पैसा निकालना है उससे पहले हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करके वापस सेफ इस पैसे को कर लेंगे। लेकिन क्योंकि आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी के अंदर, रिस्क समझ लीजिए। अब सिर्फ इसी बात के कारण, क्योंकि हमने कहा कि भाई इक्विटी से ये रिटर्न आ रही है या फिर 14% के आसपास रिटर्न करे, तो सबसे पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए कि ये रातों रात नहीं हुआ। सेकेंडली, इसके अंदर जो है टाइमली इन्वेस्टमेंट हम करते रहे हैं। थर्डली, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहे हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि इतनी रिटर्न आ जाएगी, उसको मान लिया और पैसा वहाँ पे डाल दिया, तो वही हाल होगा जो हमारा कुछ साल पहले हुआ था। इक्विटी में पैसा डूब जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि पैसा डाल के वो पैसा जब नीचे जाएगा तो हमें और पैसा डालना है या पैसा निकालना है। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे से एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूं ऐसा ही ज्ञानवर्धक। और इस वीडियो को 2 लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपकी कुछ मदद मिली है या फिर आपको कुछ इससे इंफॉर्मेशन मिली है। एक छोटा सा वीडियो बनाया था आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।